Hey everyone, welcome to Enlightened Brains. Guys, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 30 बेस्ट जॉब्स फॉर मीडिया स्टूडेंट्स. नाउ व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे डीएम करते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि हम जर्नलिज्म करना चाहते हैं या फिर हमने एडमिशन ले ली है या फिर हम पास आउट कर चुके हैं, बट अभी तक हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम हमारी फर्स्ट जॉब कैसे लें, हमें क्या करना चाहिए, कैसे इस पर्टिकुलर फील्ड में हमें करियर बनाना है, इसके बारे में हमें गाइड कीजिए. सो उसी सब चीज़ों को देखते हुए मैं ये वीडियो बना रही हूँ. मुझे उम्मीद है कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप खुद को इवैल्यूएट कर पाएंगे कि आप में कौन सी क्वालिटी है एंड कौन सी जॉब के लिए आप फिट हैं और आपको आगे क्या स्टेप लेने चाहिए. सो उसी के अराउंड ये वीडियो होने वाली है. लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो नाउ. सो फर्स्टली एक छोटा सा मैं यहाँ पर मैसेज देना चाहती हूँ कि पूरी वीडियो देखनी है आपने, पर उसमें आपने ओवरव्यू लेना है कि आपको एक 360 डिग्री से एक पता चल जाए कि इसमें क्या क्या कर सकते हैं. वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं, बट आपने एक ओवरव्यू लेना है और उसके बाद अगर आपको कोई भी जॉब पसंद आती है कि हाँ मैं इस पर्टिकुलर फील्ड में जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, तो आपने उसी पर्टिकुलर टॉपिक को यूट्यूब के ऊपर सर्च करना है एंड उसके ऊपर डिटेल में रिसर्च करनी है. उस तरीके से आप इस वीडियो से बेनिफिट ले सकते हैं. यहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स बताने वाली हूँ और आपने बस अपनी क्वालिटी देखनी है कि हाँ ये पर्टिकुलर क्वालिटी मुझ में है और इसमें मैं आगे अच्छा काम कर सकती हूँ. सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. आई विल टॉक अबाउट राइटिंग एंड रिपोर्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि कोई भी इंसान होता है ना जो जर्नलिज्म के फील्ड में जाता है तो सबसे पहली चॉइस होती है राइटिंग एंड रिपोर्टिंग, क्योंकि ये कंपैरेटिवली इजी होती है. सो इसमें जो फर्स्ट जॉब होती है वो होती है जर्नलिस्ट एंड रिपोर्टर की. ये लोग क्या करते हैं, इनका काम होता है रिसर्च करना और न्यूज स्टोरीज को लिखना. अब ये किसी भी चीज के लिए लिख सकते हैं, प्रिंट मीडिया के लिए, ऑनलाइन के लिए, रेडियो और टेलीविजन. सो जर्नलिस्ट का जो काम होता है वो सिर्फ इतना सा होता है कि उसने रिसर्च करनी है और न्यूज स्टोरीज को लिखते जाना है. सेकेंड जॉब आती है इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर. अब ये एक बहुत ही डेप्थ वाला काम होता है, क्योंकि इसमें जो इंसान होता है वो इन डेप्थ रिसर्च करता है और ऐसी स्टोरीज को अनकवर करता है जो छुपी होती हैं, जो पब्लिक के व्यू में होती ही नहीं है. और ये थोड़ा सा रिस्की काम भी होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको ऐसी जगह पर खुद को एज अ डिफरेंट पर्सन प्रेजेंट कर कर जाना पड़ता है और वहाँ से आप स्टिंग ऑपरेशंस कर सकते हैं या फिर अलग अलग चीज़ें होती हैं. सो बेसिकली आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इसमें भी सैलरी जो होती है वो अच्छी होती है, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको ये फील्ड अच्छा लगता है, अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करना अच्छा लगता है. नाउ द थर्ड वन इज फीचर राइटर. अब फीचर राइटर का काम क्या होता है कि ये इन डेप्थ आर्टिकल्स लिखते हैं और ये आर्टिकल वैरायटी ऑफ टॉपिक के ऊपर हो सकते हैं. और इसमें जैसे आप किसी पॉलिटिशियन के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हैं या फिर आप इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड आर्टिकल लिख सकते हैं, स्पोर्ट्स के साथ रिलेटेड आर्टिकल लिख सकते हैं. इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. ये आपकी पर्सनल चॉइस होती है कि आप किस टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिखना चाहते हैं. सो फीचर राइटर का काम क्या होता है कि आप प्रॉपरली इन डेप्थ में आर्टिकल लिखें. अब इसमें आप AI का इस्तेमाल कर सकते हैं. ऑब्वियसली आज के टाइम पे अगर आप AI का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो आप पीछे रह जाओगे. सो इन सब चीज़ों को भी आप सीख सकते हो और खुद को एज अ फीचर राइटर प्रेजेंट कर सकते हो. नेक्स्ट वन इज कॉलमनिस्ट. अब इसका क्या काम होता है कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर ये लिखते हैं और इसमें हमेशा इंसान का पर्सनल व्यू पॉइंट भी होता है. अगर हम बात करें फीचर राइटर की तो उसमें बैलेंस्ड अप्रोच होती है, ऑब्जेक्टिवली सारी चीज़ों को प्रेजेंट किया जाता है. बट जो कॉलमनिस्ट होता है वो अपना ओपिनियन अपनी राइटिंग में शेयर करता है. उसमें ऑब्जेक्टिविटी से ज़्यादा उसके पर्सनल ओपिनियंस होते हैं. सो अगर आपको लगता है कि आप अच्छे से आपके ओपिनियन बहुत अच्छे हैं, वो दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो आप इस प्रोफेशन को भी चूज कर सकते हैं. एंड यहाँ पर एज अ बिगनर मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप अपने ओपिनियंस को यूट्यूब के ऊपर या फिर इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर भी प्रेजेंट कर सकते हैं. इससे आपकी जो ऑडियंस है वो और ज़्यादा ब्रॉड होगी, तो आप इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में भी जा सकते हैं.
नेक्स्ट वन इज एडिटोरियल राइटर। अब हर एक न्यूज़पेपर की एक आवाज़ होती है, तो उसमें क्या होता है, जो एडिटर होता है ना, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है कि न्यूज़पेपर का इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर क्या स्टांस है। अब जो एडिटर होता है उसके पास ऑलरेडी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो हर बार खुद ही अपना एडिटोरियल लिखे, तो उसके लिए भी स्पेसिफिक राइटर होते हैं जो एडिटोरियल लिखते हैं। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है। जनरली ये जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं ना, उनको ये काम दिया जाता है। सो ये आप बन सकते हैं एडिटोरियल राइटर। इसमें आप ओपिनियन पीस लिखते हैं बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पब्लिकेशन। तो इसमें जो अखबार है उसका क्या पर्सपेक्टिव है किसी पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर, उसके बारे में चर्चा की जाती है। नाउ द मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक, मल्टीमीडिया एंड डिजिटल जर्नलिज्म। देखिए जो प्रिंट है ना, उसकी धीरे धीरे से डिमांड कम हो रही है। प्रिंट अब उतना ट्रेंड में नहीं रहा, बट क्या ट्रेंड में है, वो है डिजिटल जर्नलिज्म। आज के ज़माने में अगर आपके पास फ़ोन है, इंटरनेट है, आप जर्नलिस्ट बन सकते हो। जस्ट आपको न्यूज़ ही पब्लिश करनी है ना, वो अलग बात है कि आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल्स में सीखनी पड़ती हैं, वो इंसान करते करते सीख ही जाता है। बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग फील्ड, तो आप इसमें भी जा सकते हैं। अब इसमें भी वैरायटी है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है इसमें। सो पहले से स्टार्ट करते हैं कि आप मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट बन सकते हैं। इसमें आपका काम क्या होता है कि आपने टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो ऐसी चीज़ों को कंबाइन करना है और एक इंगेजिंग स्टोरी क्रिएट करनी होती है, जिसको आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपलोड करते हैं। अब अपलोड करने के लिए एक नेक्स्ट फील्ड आ जाता है, एक नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन आ जाता है, उसे हम सोशल मीडिया मैनेजर बोलते हैं। सो मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट का काम बस इतना होता है कि ऑडियो ली, वीडियो ली, टेक्स्ट लिया और एक इंगेजिंग स्टोरी क्रिएट कर दी, फिर उसको अपलोड करते हैं सोशल मीडिया मैनेजर। अब सोशल मीडिया मैनेजर का काम क्या होता है कि जो भी चीज़ क्रिएट हुई है उसको पब्लिक कर देना, उसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देना, उसे ट्विटर के लिए शेड्यूल कर देना, कहाँ पर कब उसको पोस्ट करना है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है सोशल मीडिया मैनेजर के ऊपर। अब सोशल मीडिया मैनेजर भी बहुत तरह के होते हैं। अगर मैं खुद की बात करूं तो मैं पॉलिटिकल सोशल मीडिया मैनेजर हूं, क्योंकि मैं पॉलिटिशियंस के अकाउंट को मैनेज करती हूं। ऐसे ही जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे कि दीपिका पादुकोण या जितने भी आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ हैं, उनकी भी टीम्स होती हैं जो उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को मैनेज करती हैं। तो अगर आपको ये फील्ड इंटरेस्टिंग लगता है, आप चाहते हैं कि आप कंटेंट क्रिएट करें किसी भी पॉलिटिशियन के लिए या किसी सेलिब्रिटी के लिए, पब्लिक फिगर के लिए या किसी के बिजनेस के लिए, तो आप इस पर्टिकुलर फील्ड में भी आ सकते हैं। अगेन आई वॉन्ट टू टेल यू कि अगर आपको कोई भी फील्ड इसमें से इंटरेस्टिंग लगता है ना, तो उसके बारे में यूट्यूब के ऊपर रिसर्च करो, क्योंकि लोगों ने इतनी क्वांटिटी में वीडियोस बना के रखे हुए हैं, बहुत सारे कोर्सेज बनाकर रखे हुए हैं कि आपको कहीं पर जाकर पेड कोर्स करने की भी ज़रूरत नहीं है। इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ अगेन, सोशल मीडिया मैनेजर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कैसे ये काम करते हैं, मैं ये खुद सारा कुछ यूट्यूब से सीख रही हूँ। तो मैं भी ऐसे ही सीख रही हूँ, आप भी कर सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो अच्छे से बना सकते हैं। नाउ अनदर थिंग इज यू कैन बिकम अ पॉडकास्ट प्रोड्यूसर या फिर होस्ट। आजकल हर एक इंसान पॉडकास्ट प्रोड्यूसर बनना चाहता है। वो शूट करते हैं, एडिट करते हैं और जो भी पॉडकास्ट उन्होंने प्रोड्यूस की होती है उसको अपलोड कर देते हैं, यूट्यूब हो, स्पॉटिफाई हो या और जितने भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हैं। तो ये भी एक अच्छा प्रोफेशन है, आप इसमें भी जा सकते हैं। नेक्स्ट इज वीडियो जर्नलिस्ट। हर एक इंसान को चाहिए कि कोई उसकी अच्छे से अच्छी वीडियो शूट कर दे, तो आप वीडियो जर्नलिस्ट के प्रोफेशन को देख सकते हैं। इनका काम भी होता है कि शूट कर लें एंड एडिटर के पास से आप एडिट करवा सकते हैं अगर आपके पास उतने रिसोर्सेज हैं, या फिर अपनी जो न्यूज़ स्टोरी है उसको आप किसी को दे सकते हैं। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आप टाई अप कर सकते हैं, तो आप वीडियो जर्नलिस्ट भी बन सकते हैं। अब इसमें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हैं, ऑप्शंस कौन सी हैं, देखिए ANI बहुत ही बड़ा उनका मतलब पूरे इंडिया में उनका लिंक है, तो आप उनके लिए काम कर सकते हैं। आप रॉयटर्स के लिए काम कर सकते हैं, उन्हें भी वीडियो जर्नलिस्ट की ज़रूरत होती है जो पूरे देश भर में से उनके लिए न्यूज़ प्रोड्यूस करते हैं एंड फिर इनका एक नेक्स्ट चीज़ होती है कि ये आगे चलकर उन चीज़ों को सेल कर देते हैं। सो ये भी एक अच्छा प्रोफेशन है, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको शूट करना पसंद है और आपको कैमरा की नॉलेज है कि उसे कैसे ऑपरेट करते हैं।
नाउ अनदर वन द मोस्ट इंटरेस्टिंग, हर एक इंसान बनना चाहता है एक न्यूज एंकर। तो न्यूज एंकरिंग का जो काम होता है वो ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म के अंडर आता है। चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले न्यूज एंकर, इसका काम क्या होता है कि ये न्यूज स्टोरीज को प्रेजेंट करता है टीवी के ऊपर बैठ के। अब ये रेडियो के लिए भी काम कर सकते हैं, टेलीविजन के लिए भी काम कर सकते हैं। एंड अगर मैं बात करूं रेडियो की, इंडिया में प्राइवेट रेडियो चैनल्स को अलाउड नहीं है कि वो न्यूज स्टोरीज को प्रेजेंट करे, तो आपको गवर्नमेंट के साथ ही काम करना पड़ेगा। उन्हीं के जो रेडियो चैनल्स हैं उन्हीं के ऊपर आप काम करोगे, उन्हीं के ऊपर आप न्यूज स्टोरीज दोगे। ये हो गया न्यूज एंकर का काम। अब आप सोचोगे कि इसको बनना कैसे है, एंकर बनना तो चाहते हैं, इसके काबिल भी हैं, तो करना कैसे है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने नियर बाय गूगल के ऊपर सर्च कीजिए कि एंकरिंग का कोर्स कहाँ पर होता है। वहां से आप 1 महीना या 2 महीने की ट्रेनिंग लीजिए, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कीजिए और उसके बाद आप किसी भी न्यूज चैनल के ऊपर अप्लाई कर दीजिए। अलॉन्ग विद दैट आप अपना खुद का यूट्यूब चैनल बना सकते हैं और जिस दौरान आपका स्ट्रगलिंग फेज चल रहा है आप अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर रील्स अपलोड करें, शॉर्ट्स अपलोड करें। ऐसे करके आप अपने पोर्टफोलियो को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो आपका पोर्टफोलियो ऑब्वियसली स्ट्रांग होगा। सेकेंडली आप कैमरा से डरना बंद कर देंगे, आप कैमरा शाय नहीं रहेंगे और जब आप अपने इंटरव्यू में जाएंगे तो आप खुद को बेटर तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज फील्ड रिपोर्टर। अब फील्ड रिपोर्टर का काम क्या होता है कि कहीं पर अगर कोई इंसिडेंट हो गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई बच्चा कुएं में गिर गया है, तो वहां पर जाकर लाइव स्ट्रीम करना उस सीन को, वो होता है फील्ड रिपोर्टर का काम। तो अगर आपको घूमना फिरना बहुत पसंद है या फिर आप इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप फील्ड रिपोर्टर भी बन सकते हैं। अनदर वन इज ब्रॉडकास्ट प्रोड्यूसर। देखिए ये एक अगेन बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है। आप प्रॉपर ओवरसी करते हैं, आप एंकर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि उसने कैसे न्यूज़ प्रोग्राम को प्रेजेंट करना है, कैसे बोलना है, किस एंगल से न्यूज़ को कवर किया जाएगा। वो सारी चीज़ें ब्रॉडकास्ट प्रोड्यूसर के अंडर आती हैं। आप प्रॉपर जैसे जो भी न्यूज़ पैकेज की प्रोडक्शन हो रही है आप उसको ओवरसी करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, एक्सपीरियंस्ड लोगों को इसमें प्रेफरेंस दी जाती है। नेक्स्ट वन इज कैमरा ऑपरेटर। यू विल हैव टू ऑपरेट द कैमरा इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। अगर आपको कैमरा चलाना आता है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज साउंड टेक्नीशियन। जितने भी न्यूज़ चैनल होते हैं या फिर पॉडकास्ट जो करते हैं उनको चाहिए होता है साउंड टेक्नीशियन, जो आवाज़ अच्छी आ रही है या फिर कोई दिक्कत है उसमें या एको हो रही है, उन सब चीज़ों को, उन सब कमियों को निकाल सके, उसके लिए साउंड टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है। ये सारे साउंड के साथ रिलेटेड जो एस्पेक्ट होते हैं उनको देखते हैं। नेक्स्ट इज एडिटिंग। अब ये एडिटिंग सबसे ज़्यादा पैसे वाला फील्ड है। इसमें बहुत ज़्यादा मतलब आपका जो पैकेज होता है ना वो करोड़ों तक चला जाता है अगर आप एडिटर बन जाते हो। ऑब्वियसली जर्नी बहुत लंबी होती है इस पर्टिकुलर फील्ड में, बट पैसा भी उतना ही ज़्यादा होता है। सो द फर्स्ट जॉब इन द फील्ड ऑफ एडिटिंग इज द पोस्ट ऑफ एडिटर। बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोस्ट है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए और इसमें एक रिस्क ये भी रहता है कि अगर आपसे कोई गड़बड़ होती है तो एंकर को कोई कुछ नहीं बोलेगा या किसी और को कोई कुछ नहीं बोलेगा, सबसे पहले पुलिस भी एडिटर के पास ही आती है। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है। इसका काम होता है ओवरसी करना सारे के सारे कंटेंट को। जैसे कि अगर आप मान लीजिए न्यूज़पेपर के एडिटर हैं तो न्यूज़पेपर में क्या क्या खबर लग रही है, किस तरीके से लग रही है, आप उस सबको ओवरसी करेंगे। अगर आप न्यूज़ चैनल के एडिटर हैं, अगेन चैनल में क्या क्या चल रहा है आप उसको ओवरसी करेंगे। कौन सा कंटेंट पब्लिक हो रहा है, किस तरीके से पब्लिक हो रहा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसमें सब कुछ ठीक चल रहा है, तालमेल सब ठीक है, वो सारा काम एडिटर के हिस्से में आता है। और पैकेज अगेन आपकी लाखों में सैलरी होती है और करोड़ों का आपका पैकेज होता है। न्यूज़ चैनल में जो प्राइम टाइम में शो करते हैं वो यूजुअली एडिटर ही कर रहे होते हैं। अगर आप देखें अंजना ओम कश्यप या फिर जो बाकी के आप एंकर्स को देखते हैं टीवी के ऊपर, तो वो एडिटर ही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अब एडिटर की जॉब से कम रिस्की होता है
कह लीजिए बिल्कुल भी रिस्की काम नहीं है। दैट इज द जॉब ऑफ कॉपी एडिटर। इसका काम होता है कि आर्टिकल्स में ग्रामर ठीक है, पंक्चुएशन ठीक है, स्टाइल और जो एक्यूरेसी है उन सबको इंश्योर करना कि जो भी लिखा गया है वो प्रॉपरली लिखा गया है, उसका स्टाइल वगैरह सब ठीक है, उन सब चीज़ों को चेक करना काम होता है कॉपी एडिटर का। अगर आपको लगता है कि आप इस काबिल हैं कि गलतियां निकाल सकते हैं या फिर आप स्टाइल को बेटर कर सकते हैं, देन यू कैन कंसिडर दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन एज वेल। नेक्स्ट इज मैनेजिंग एडिटर। इसका काम होता है मैनेज करना डे टू डे ऑपरेशंस को, कि कब क्या चलेगा टीवी के ऊपर, रेडियो के ऊपर कब कौन सा प्रोग्राम आएगा, या फिर न्यूज रूम में, पब्लिकेशन में कब क्या होगा। दैट इज द वर्क ऑफ मैनेजिंग एडिटर। ये सब कुछ मैनेज करता है। नेक्स्ट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एसोसिएट एडिटर। एसोसिएट एडिटर का काम होता है कि असिस्ट करे एडिटर इन चीफ को, और इसके पास एक पर्टिकुलर फील्ड भी हो सकता है, जैसे कि इंटरटेनमेंट फील्ड या फिर स्पोर्ट्स का फील्ड। ऐसी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इसके पास हो सकती हैं। ये किसी पर्टिकुलर कंटेंट को भी ओवरसी कर सकता है। फिर आ जाते हैं फैक्ट चेकर्स। ये भी एक अच्छी जॉब होती है, क्योंकि इसमें आपका काम होता है कि आपने ये चेक करना है कि जो भी इंफॉर्मेशन आई है वो एक्यूरेट है भी या नहीं, उसका रिसोर्स कहाँ से है, कहाँ से ये इंफॉर्मेशन आई है, कहाँ से ये सर्क्यूलेट हो रही है, और उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना आपका काम होता है। हालांकि न्यूज़ चैनल्स की ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक्यूरेट खबर ही पब्लिश करें, बट आजकल जो माहौल है हम देख रहे हैं कि ये अफवाहें भी बहुत ज़्यादा सर्क्यूलेट कर देते हैं कुछ न्यूज़ चैनल्स और कुछ न्यूज़पेपर। तो फैक्ट चेकर एक काफ़ी अच्छी जॉब होती है। अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं देन यू कैन गो अहेड। नाउ देयर इज अ फील्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड जर्नलिज्म। अब इसमें भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होते हैं जिनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स को कवर करना। क्रिकेट का मैच है, वहां पर स्टेडियम में जाओ, आराम से उस चीज को कवर करो, आर्टिकल लिखो। अगर आप न्यूज चैनल के लिए काम करते हो तो वहां पर आप एंकरिंग कर सकते हो। अगर आप किसी रेडियो के लिए काम करते हो, ऑब्वियसली उसके राइट्स वगैरह लेने पड़ते हैं, आपकी कंपनी राइट लेके देगी और आपने वहां पर जाकर उस पर्टिकुलर स्पोर्ट को कवर करना होता है। ये काम हो गया स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का। सेकंड आ गया बिजनेस जर्नलिस्ट। काफी अच्छा फील्ड है। अगर आपको स्टॉक्स की नॉलेज है, बिजनेस की नॉलेज है, अगर आपकी बैचलर डिग्री कॉमर्स में है तो आप बिजनेस जर्नलिस्ट बनने का सोच सकते हो। पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, वो सब लोग जिनको पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। आप सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल न्यूज़ को कवर करोगे, आप संसद में जाकर भी कवरेज कर सकते हो। सो ऐसी सारी आप स्टेप्स ले सकते हो कि हाँ, मुझे किस पर्टिकुलर फील्ड में जाना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगर आपकी बैचलर डिग्री तो साइंस में हुई थी बट अब आपने सोचा है कि मुझे जर्नलिस्ट बनना है, तो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि ये आपका फील्ड होगा। फिर आता है आर्ट एंड कल्चर जर्नलिस्ट। इसमें अगर कोई प्रोग्राम हो रहे हैं आर्ट के साथ रिलेटेड, कल्चर के साथ रिलेटेड, सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू लेने हैं, तो वो सब इसमें आ जाता है। एंटरटेनमेंट फील्ड के आप जर्नलिस्ट बन सकते हो। आप इन्वायरमेंट के जर्नलिस्ट बन सकते हो, इसमें आप इन्वायरमेंट के साथ रिलेटेड न्यूज़ पब्लिश करोगे। आप लॉ के जर्नलिस्ट बन सकते हो। कोर्ट में कौन सी हियरिंग चल रही है, क्या कोर्ट का फैसला आया है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हेल्थ केयर के साथ रिलेटेड आप जर्नलिज्म कर सकते हो। सो जर्नलिज्म में स्पेशलाइज्ड जर्नलिज्म भी आप कर सकते हो। आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है आप उस टॉपिक को कवर कीजिए, वो बन गया इंसान स्पेशलाइज्ड जर्नलिस्ट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास विजुअल जर्नलिज्म। इसमें आप फोटो जर्नलिस्ट बन सकते हो। अगेन यू हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ कैमरा। इन्फोग्राफिक डिजाइनर, अगर आपने इग्नो से MAGMC की है तो वहां पर आपका फर्स्ट ईयर में ही आपने पोर्टफोलियो में इन्फोग्राफिक्स बनाए होंगे। उसमें क्या होता है कि ग्राफ्स आते हैं या फिर कोई भी डाटा आता है तो उसको क्रिएट कैसे करते हैं, तो आप इन्फोग्राफिक डिजाइनर भी बन सकते हैं। आप ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं। इसको तो आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको फोटोशॉप आती है तो आप ग्राफिक डिजाइनर बनिए और आप लाखों में फ्रीलांसिंग करके पैसे कमाइए। तो ये भी एक अच्छा फील्ड है। और ग्राफिक डिजाइनर के बारे में मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको कोई कोर्स बाहर जाकर करने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब के ऊपर एक चैनल है
GFX मेंटर, बहुत अच्छा वो आपको फोटोशॉप में एक्सपर्ट कर सकते हैं। आपने बस उस फोटोशॉप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है और फोटोशॉप उनसे सीख लेनी है। उसके बाद आप जितने चाहें उतने पैसे कमाएं। काफ़ी अच्छा फील्ड है ये। बस 2 महीने आपको ऑब्वियसली इसको देने पड़ेंगे। आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई इनटू एनी चैनल, क्योंकि आज के ज़माने में हर फील्ड में ग्राफिक डिज़ाइनर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। किसी ने यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, उसको भी ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए। किसी ने इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट बनानी है, उसको भी ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए। और इवन अगर आपको सोशल मीडिया मैनेजर ही बनना है तो भी आपको थोड़ा बहुत ग्राफिक्स की नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे डिज़ाइन होता है। आपको कैनवा की नॉलेज होनी चाहिए कि इसमें कैसे डिज़ाइंस बनते हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइनर का जो काम है वो भी काफ़ी अच्छा है और बहुत ज़्यादा डिमांड में है। नेक्स्ट, हेयर आर सम अदर रोल्स। जैसा कि मैंने फ्रीलांसिंग की बात की थी, तो आप फ्रीलांस जर्नलिस्ट बन सकते हैं। इसमें आप किसी के लिए भी, जो भी आपको अच्छा पे कर रहा है उसके लिए आर्टिकल्स लिखिए, प्रोड्यूस कीजिए, उसके लिए कंटेंट, कॉन्ट्रैक्ट कीजिए उनके साथ कि हाँ मैं आपको इतने आर्टिकल्स दूंगा, इतने टाइम के लिए हम काम करेंगे। तो आप फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी बन सकते हैं और जितने चाहें उतने आप न्यूज़पेपर के साथ कॉन्टैक्ट कीजिए और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उनके लिए काम कीजिए। और हम प्रेस ऑफिसर बन सकते हैं, कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। देखिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को ना PR करने के लिए भी कोई चाहिए होता है, कोई ऐसा जिम्मेदार इंसान जो प्रॉपर सारा का सारा कम्युनिकेशन देख पाए। अगर आप किसी हॉस्पिटल में भी जाएं, अगर मैं बात करूं PGI चंडीगढ़ की, तो वहां पर भी एक एग्जाम होता है जिसमें उन्हें कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट चाहिए होता है और उसकी जो सैलरी है वो है 60,000। रिसेंटली उन्होंने इसकी भर्ती निकाली थी, तो मुझे पता है इसलिए। सो प्रेस ऑफिसर बन सकते हो और आप गवर्नमेंट के लिए भी काम कर सकते हो, क्योंकि IPROs होते हैं, DPRO डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उनमें भी आप काम कर सकते हो। उसके बारे में गवर्नमेंट में क्या क्या जॉब्स हैं वो हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, बट अब इसको हम सम अप करते हैं इस वीडियो को। आप मीडिया एनालिस्ट भी बन सकते हैं। अगर आप अच्छे से डाटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ऑडियंस क्या देखना चाहती है, ऑडियंस के बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैसा उनका न्यूज़ कंजम्पशन का पैटर्न है, कब वो क्या देखते हैं, सो उस अकॉर्डिंग आप मीडिया एनालिस्ट की जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो दीज वर द 30 जॉब्स विच यू कैन कंसिडर अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू द क्वालिटीज़ इन योर सेल्फ। आप खुद को देखिए कि आप में कौन सी क्वालिटीज़ हैं और उसके बेसिस के ऊपर आप इन जॉब्स के लिए खुद को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हो। नाउ हेयर इज़ अ बोनस टिप फॉर ऑल ऑफ यू कि अगर आपको अभी भी डिसाइड नहीं हो पाया है कि मैं क्या करूं, कोई ऐसा काम बताओ जो इजीली हो जाए, तो उसके लिए आप कंटेंट राइटर के बारे में, कंटेंट राइटर बनने के बारे में सोच सकते हो। अगेन, यूट्यूब के ऊपर आपको लाखों वीडियो मिल जाएंगी जो आपको इस जॉब के बारे में बता देंगी। और आज के ज़माने में क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी आ चुकी है कि आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी कंटेंट राइटर बनने में भी। नेक्स्ट, ग्राफिक डिज़ाइनर बहुत ज़्यादा डिमांड में है, वीडियो एडिटर भी बहुत ज़्यादा डिमांड में है। लोग लाखों रुपए पे करते हैं वीडियो एडिटर्स को। आप अलग अलग क्लाइंट से पैसे ले सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 5-10 क्लाइंट हैं जो आपसे वीडियो एडिट करवाते हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए या अपने इंस्टाग्राम के लिए, तो भी आप अगर किसी से 10,000 रुपया भी ले रहे हो तो 1 लाख रुपया हो गया महीने का। इससे भी बहुत ज़्यादा आप अर्न कर सकते हो। आप खुद की कंपनी खोल सकते हो कि हाँ, हम 4 लोग हैं वीडियो एडिटर, हम मिलके 40 लोगों के लिए वीडियोस एडिट करेंगे, या फिर हम 40 लोगों के लिए ग्राफिक्स को डिज़ाइन करेंगे। तो ऐसा आप कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छा फील्ड है और इसमें भी आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेक श्योर यू कमेंट बिलो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर देखनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।